हर हर महादेव भक्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल कान्हा एंड राम पर। आज वाले वीडियो में हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े इतिहास और पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस शहर के विश्वनाथ गली में स्थित है। यह पिछले कई हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में एक बार दर्शन करने से और गंगा जी नहाने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। जय हो विश्वेश्वर महादेव की। तो चलिए अब आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में सूत जी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, एक बार अपने कैवल्य भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो होने की इच्छा जागृत हुई। फिर वही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन शिव और शक्ति ने सम अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनाओं प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। तपस्या के लिए उचित स्थान न पाकर तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित तो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की धाराएं बहने लगी, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। यह देख भगवान विष्णु मन ही मन बोले, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब उस जल राशि में सारी पंचक्रोशी डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए और उसका विस्तार 50 करोड़ योजन तक किया। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली मानी गई है, इसलिए मुझे परम प्रिय है और यहाँ स्वयं मैंने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। इसलिए मेरे अंशभूत हरि, तुम्हें कभी क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने काशीपुर को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय इस काशीपुर का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तब फिर से शिव इसे भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं और जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की बात ही क्या है। शिव की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है।
तो भक्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली बार एक और नए वीडियो में। हर हर महादेव।